तुम उसे नहीं मुझे सूली पे लटकाने का प्रोग्राम बना रही हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारा उठाया हुआ एक कदम मुझ पर क़यामत बन के गुजर जाएगा। हो, कल से जब भी वो होश में आती है तुम्हारा नाम लेकर फिर बेहोश हो जाती है। बस तुम जमाल को समझाओ कि वो पिंकी का पीछा छोड़ दे। तुम्हें पता है पिंकी रोजाना हजारों रुपए जमाल पे लुटा रही है। अगर पार्वती को पता चल गया तो पार्वती तो ये क्या पार्वती पार्वती लगा रखा है? अरे ड्रामे देख के नाम बदलने वालों पे खुदा की लानत, ये नहीं पढ़ा तुमने? अरे भाई ये कौन सी किताब में लिखा है? अरे कोई मुश्किल सा नाम था, मैंने भी वुजू करके पढ़ी थी किताब। तुम भी वुजू कर लो। पर तुम क्या वुजू करोगे, तुम तो जुमे की नमाज तक पढ़ने नहीं जा सकते। हो अच्छा देखो, अब मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम जमाल को समझाओ। अरे मैं क्या समझाऊं, पता नहीं किस पागल सांड की औलाद है वो, है? अरे एक बात अगर उसकी मोटी अकल में आ जाए ना तो निकालना मुश्किल हो जाती है। और बात सुनो, ये तुम अपनी इस 1.5 पसली की मूंगफली को क्यों नहीं रोकते? तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। लतीफ चोपड़ा, अरे पार्वती जी, आप कमरे से निकलकर क्यों आ गई हैं? मुझे बुलवा लिया होता। तुम्हारी दोबन ने पार्वती चोपड़ा पर वार किया है और पार्वती अपने ऊपर वार करने वाले को कभी नहीं छोड़ती। एक दफा पिंकी का ब्याह हो जाए फिर मैं उसे देख लूंगी। ये पिंकी कहां गई है? इस लड़की को मैंने कहा भी था कि आज कहीं ना जाना। आमिर वर्मा का पूरा परिवार उसको देखने के लिए आ रहा है। एक दफा मैं पिंकी को आमिर वर्मा से मिला लूं, फिर तुम्हारे सुपुत्र लफंगा जो है ना, उससे भी उसकी जान छुड़ानी है। अरे पार्वती जी, वो तो अपनी किसी सहेली से मिलने बाहर गई हुई है। सहेली से? वो तुम्हारा बेटा उसका सहेला ही होगा। मिलाओ उससे फोन। मैं अभी करता हूँ। चलिए ठीक है। क्या हो गया तुझे, क्यों रोए चली जा रही है? बहन है तेरी, उसका नसीबा देख के रो रही है। मैं उसका नसीबा देख के नहीं रो रही हूँ माँ, मैं तो अपनी बदबख्ती पे रो रही हूँ। क्या कमी थी मुझ में? मैं क्या शक्लो सूरत में कम हूँ उससे? क्या हो गया तुझे? किसने तुझे कह दिया ये? तू जमीला से 1000 दर्जे ज्यादा खूबसूरत है। आंखें देखी है तूने अपनी? और जमीला की आंखें देख, बस ठीक ही है। तो मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह। मुझे याद है अब्बा शमीमारा की फिल्म देखकर आए थे तो उन्होंने अम्मा को राजदा कहना ही छोड़ दिया था, शमीम ही कहते थे। रहने दो तुम, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। तू मुझे बता तो सही, मुझे क्या करना है तेरे लिए? बता मुझे, बता मैं क्या करूं? अम्मा तो माजिद की अम्मा के पाँव पकड़ लो, वो मुझे एक बार देखेगी ना, वो मना नहीं कर सकेगी। कोई भी नहीं होगी उसके मोहल्ले में मेरे जैसी। तू पागल हो गई है? क्यों उस नेवले माजिद के पीछे पड़ी हुई है? अरे माजिद जैसे हजारों मिल जाएंगे तुझे। हजारों मिल जाएंगे तो ला दो ना एक मुझे। आया था फोन उसका जमाल के पास, इत्तला दे रहा था अपनी मामूजात बहन से मंगनी होने का। मैंने भी उसे फोन करके वो खरी खरी सुनाई है ना कि इस मोहल्ले से वो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं गुजर सकते। मुझे पता था तुमने ऐसा किया होगा। कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगी मेरी शादी। क्या हुआ मेरा अरे बोले नहीं हो सका मेरा घर। क्या हो गया अम्मा? अम्मा क्या उठा इसको, लेके आपा चलो। आपा नहीं, हाय अल्लाह, अरे मेरा सर बम के गोले की तरह फट रहा है। अल्लाह तौबा है। अरे कमबख्त इस हौजरों ने सारी रात सोने नहीं दिया है, दरवाजा पीटती रही है।
अरे हाजरा की शादी नहीं होगी, हाजरा की शादी नहीं होगी, कम बहुत मरे हाजरा कहीं। अरे अम्मा तुम छोड़ो सबको, इनको डालो भाड़ में। तुम ये बताओ कि तुम मेरी शादी करा रही हो ना पिंकी के साथ? अरे क्या हो गया है तुम लोगों को, है क्या शादी का भूत चिमट गया है? शादी 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 मुसीबत। देखो अम्मा तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम मेरी शादी करा रही हो कि नहीं करा रही हो? अरे नहीं करा रही उसकी शादी तुमसे। शक्ल देखिए उसकी, चाइना की कैप्सूल की तरह बदबख्त। नहीं अम्मा तुम्हें उसकी शक्ल से क्या लेना देना है? अरे मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, और ना ही मैं तुझे कुछ लेने देने दूंगी उससे, समझा तू? हाँ मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, सिर्फ उसी से। मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। जा कर ले जो करना है। मैं अभी शादी करूंगा, उसी से करूंगा, उसी से करूंगा, उसी से करूंगा, बस। हाँ कमीने, इधर बात सुन, मुझे पता है। अरे तेरे पेट में ना उसके सिक्के बोल रहे हैं कमीने। अरे किसी दिन ना उसके साथ पार्क में पकड़ा जाएगा, पुलिस थाने ले जाएगी। मैं अभी से बताए दे रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी थाने, समझा? कैसी माँ हो तुम, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। कर लूंगा मैं खुद उससे शादी। हाँ कर ले, करके देख। अरे दूसरे दिन ना उसका जनाजा निकाला ना मैंने, तो मेरा नाम भी बानो नहीं। अरे कोई है, अरे कोई है जो मुझ भूखी को खाना खिला दे? कम बखत मारे मरो। नहीं हो गया डैडी शादी, नहीं हो गया डैडी शादी। अरे चुप कर जा, मर जा। सर में दर्द कर दिया तेरी शादी ने। तौबा। जी शराजी साहब, कैसे हैं आप? शादी कैसी चल रही है? यार इसीलिए मैं शादी नहीं करता, ना बंदा काम का रहता है ना काज का। भाई तुमने दुबई आना था, कब आ रहे हो? बस यार यहाँ पे थोड़े से काम पेंडिंग में है, इंशाल्लाह जैसे ख़त्म होता है चक्कर लगता है दुबई का। यार तुम्हारा यहाँ बिजनेस है, खुद आके अपना बिजनेस देखो। पता नहीं किन लोगों के हवाले करके चले गए हो। वहाँ पर भी मेरे अपने ही काम कर रहे हैं यार। ठीक है, मैं तुम्हारा अपना हूँ, लेकिन देखो तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं। अच्छा खैर ये बताओ कि जन्नत कैसी है और भाभी कहाँ है? भाभी ठीक है माशाल्लाह से, खैरियत से। मेरा ख्याल है जन्नत को संभाल रही होंगी अभी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह कर लेंगे यार, कुछ हो जाएगा। हाँ आई विल डू समथिंग, डोंट वरी। ओके सी यू, बाय। मेरी बच्ची, बेटी जन्नत, वो देखो बाबा आ गए। बाबा चंदा मामा बोल रहे, चंदा मामा, चंदा मामा, जन्नत। अजीब अपनी जिंदगी है। बहुत ही मजे का खाना था जमीला, मेरा तो लीन कर पता लगा कि मैंने कुछ खाया है। अम्मा पता है यहाँ पे रोज ऐसे खाना बनता है, 10-10 डिशें बनती हैं, और यहाँ के नौकर भी यही खाते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है सोचकर। पहले तो मुझे शक था, मगर अब मुझे यकीन है मेरे नसीब का पैसा तेरे नसीब से जुड़ा है। अरे हमारी तो 7 पुश्तों में किसी ने इस ऐशो आराम का सोचा भी नहीं होगा, लेकिन किसी को ये ऐशो आराम मिल भी कैसे सकता था? किसी की रियासत तेरे जैसी थी ही नहीं। ये सारा ऐशो आराम तेरी मेहनत का सिला है। अरे अम्मा ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है मैं जिन बड़े बड़े मॉलों में जाती हूँ ना, मॉलों, शिराजी ने क्या कहा था, हाँ मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में जाती हूँ ना जहाँ मैं, वहाँ पे अगर तुम जाओ तो पागल हो जाओ, वापस ही ना हो। ये बड़ी बड़ी दुकानें और ऐसे चमकदार शोकेस, हजारों लाखों के कपड़े, करोड़ों के जेवर, हाय 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 कितना मजा आता है। मैं तो वहाँ जाती हूँ तो दिल ही नहीं चाहता वापस आने का। अभी भी तो मैं वहीं जाने के लिए बैठी हुई थी। अब जमीला नहीं पहनती अम्मा 250-250 रुपए के लॉन के सूट। पता है मुझे, जानती हूँ बेटा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ तुझसे। कुछ खाना है और मंगा दूँ? नहीं नहीं बेटा,
खाना तो मैंने पेट भर के खाया हुआ है। वैसे भी तेरे घर से कितना ही पेट भर के जाऊं, घर पहुंचते तक खाली हो जाता है। वो मैं कह रही थी कि अम्मा क्या चाहिए? बेटा मैं कह रही थी कि अगर तुम हर महीने हमें 2000 रुपए दे दिया कर तो हम भी कुछ अच्छा खा लेंगे। जब से तू गई है कभी कभी तो जहर खाने का भी पैसा नहीं होता। अरे अम्मा तो फिक्र क्यों करती है कि 2000 रुपये जमीला के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। अब यहाँ के तो नौकरों की तनख्वाहें 10-10 हज़ार रुपए। माँ मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, घुटती रहती हूँ सोच सोच के। तू बेफिक्र है अम्मा, अब तेरे कहने से पहले ही हर चीज तेरे घर पहुंच जाया करेगी। भला ऐसा हो सकता है कि मेरी माँ भूखे पेट सोए और जमीला को नींद आ जाए? नहीं अम्मा, मैं तेरे बगैर पेट भर के सो भी नहीं सकती। जीती मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये हमारे खानदान वाले कभी हमें एक होने भी देंगे या नहीं। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। तो तुम करना क्या चाहते हो? भाई शादी, और क्या। देखो जमाल, मैं अपने पेरेंट्स के मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। लो फिर हो गई शादी है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम डिफेंस में रहती हो और मैं पापोश में, वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। तो जमाल हमें इंतजार करना होगा कि वो हमें एक होने दें। ओ हेलो भाई, एक कड़क सी चाय लेके आओ। क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा ढाबा नहीं है जमाल, रेस्टोरेंट है, यू एंड मी। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं ये तुम्हारी माँ और मेरी माँ हमारी शादी के लिए कब मानेगी ये? मान जाएंगी, बिल्कुल मान जाएंगी। तुम आराम से रहो। मान जाएंगी? इतनी बार मैंने जमीला से कहा था ना, तो वो मुझसे भागकर शादी कर देती। जमाल, तुमने मेरी कसम खाई थी कि तुम जमीला का नाम नहीं लोगे। अब कब लिया मैंने उसका नाम? अभी। मैंने जमीला का नाम नहीं लिया पिंकी। तुम भूलोगे नहीं ना जमीला को? अच्छा ना, अब इतनी जल्दी भी क्या कि उसको फौरन भूल जाऊं? पिंकी, पिंकी, जमीला की बच्ची मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। हेलो। नहीं, वालेकुम सलाम। आप यहाँ जमीला का है? जमीला तो भूल जाए आप उसको। वो मेरे साथ बाहर लॉन में क्रिकेट खेल रही थी ना, तो बहुत पसीना पसीना हो गया था, तो वो उधर गुसल खाने गई है। हाय, बैठे? जी हाँ। और कैसे हैं आप? मैं वैसे ही काला सा। जूस पियेंगे आप? जूस? हाँ जूस पियेंगे। अच्छा, गुल्लू, एक गिलास जूस लाओ। अंजुरा भाई, आप जूस नहीं पियेंगे? मैं इस वक्त जूस नहीं पीता।
इस वक्त जूस नहीं पीते। अच्छा, हम तो जिस वक्त जहाँ मिल जाए वहाँ जूस पी लेते हैं। पता है दूल्हा भाई, मैं ना बचपन में अम्मा के ना पैसे चोरी करता था, 10-10 रुपए, और गन्ने का जूस लेके आता था, वो पीता था, बहुत मजे का होता था। आप भी पैसे दे दे, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा गन्ने का जूस मिलता है, मैं ला के दूंगा आपको। नो नो थैंक्स। ये बताएं कि सब घर वाले भी आए थे यहाँ पे? नहीं, हाँ, अम्मा आई थी। अम्मा को मैंने टैक्सी में भेज दिया, और ना मैं जमीला की गाड़ी में जाऊंगा ड्राइवर के साथ वापस। ये तो जन्नत के कपड़े हैं। सुल्ताना बीवी बस पता नहीं क्या। दूल्हा भाई, ये जन्नत की नहीं है, ये ना वो जमीला ने मुझे दिए हैं। वो तो मनु तुम्हारी दोबारा खरीद लेगी, इतना पैसा है ना उसका। वो क्या है ना कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो जमीला ने कहा कि तू ले जा, तू कहाँ से खरीदेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं होते ना। वैसे अच्छा हुआ दूल्हा भाई कि जमीला की शादी आपसे हो गई। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको कितना दिया है। और जमाल कन्या से हो जाती तो इतनी सारी चीजें थोड़ी ना मिलती मुझे। थैंक यू। जमाल? कौन जमाल? जमाल दूल्हा भाई, जमाल मेरी खाला का बेटा, मनहूस, कामचोर। वैसे अच्छा हुआ दूल्हा भाई, उससे जमीला की शादी नहीं हुई। वो कंगला तो एक चूसनी भी लेके नहीं दे सकता था। अगर उससे शादी होती तो ये सारी चीजें तो नहीं मिलती। क्या जमीला भी? नहीं, कभी हाँ, वो जब उससे कोई चीज मंगानी होती थी ना, सिर्फ तभी जमीला उससे मोहब्बत करती थी, वरना तो उसे मुंह भी नहीं लगाती थी। नो। वो दूल्हा भाई, वो जूस नहीं लाया गुल्लू। तू कहती है देख कितनी सारी चीजें लेके आया हूँ मैं, मुझे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं है। इसमें से तो भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सेंट लगाया हो। और नहीं तो क्या, इतना महंगा महंगा सामान लेके आया हूँ मैं। लाया या चुराया? लाया हूँ। तुझे तो बेटा चाहिए था ना? हाँ। तो बुद्धू ये लड़की के कपड़े क्यों लेकर आया है? भाई लाया कहाँ हूँ, वो तो जमीला ने दे दिए मुझे, शिराजी की बच्ची के चुरा के। हम कितने बुरे माँ बाप है ना, अपने बच्चे के लिए चोरी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अब और कोई चारा भी तो नहीं है ना नरगिस। तू जमीला की मियाँ के पीछे क्यों नहीं लग जाता? वो तुझे अपने दफ्तर में कोई भी नौकरी दे दे, 7-8 हजार तो मिल ही जाएंगे ना। भाई वहाँ पे तो बहुत सारे मर्द होंगे, इतने सारे मर्द इकट्ठे देख के मुझे घबराहट सी होती है। तो बैठा रहे औरतों के बीच में, बनाता रहे वो चार चराने वाले बस्ते। भाई तुम आराम से बैठो ना, इस तरह बेलो जिलो मत। आराम तो अब नरगिस को मरने के बाद ही आएगा। अच्छा देखो, तुम नीचे मत जाना। क्यों? भाई वो आपा का भूत उतरवाने के लिए किसी बाबा को बुलाया अम्मा ने, नीचे मत जाओ बस। उस भूतनी का भूत कौन उतारेगा? जब मान जाओ ना। बहुत तंग किया हुआ तूने भोले। अजीब अपनी जिंदगी है। अब अल्लाह बहुत ही गंदी रूह भरी हुई है इसके अंदर, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये लीजिए सुलेमानी तावीज, ये इसके गले में डालिए और ये पड़ा हुआ पानी इसको दीजिए, इससे इसी को शफा मिलेगी और सेहतयाब हो जाएगी। ये ले पानी। जी बाबा साहब, आपका हदिया। अल्लाह वाले हदिया लेते नहीं देते हैं। अब हम जाते हैं। अल्लाह
सही कहते हैं बाबा साहब, इसमें कोई जिद्दी रूह घुसी हुई है। आपा, मैं तो कहती हूँ इसे किसी मजार पे बंधवा दो। अरे भाई, ये कोई जिन शिन का चक्कर है? मुझे तो बहुत डर लगता है। ऐसी लाल लाल आंखों से मुझे घूरती है कि तौबा तौबा। या फिर इसे ना किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाओ। तू पागल तो नहीं हो गई है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती है। चल जमाल बहन को उठा, चल कमरे में छोड़ के। चलो आजा मेरे बेटे। ये सब पकड़ पकड़ के क्यों उठा रहे हैं मुझे? बीमार हूँ क्या मैं? अरे पागल तो तुम लोग हो। जाके दिमाग बदलवाओ अपने। जाओ मजारों में तुम। मैं खुद चल सकती हूँ। हट यहाँ से। मैं चल सकती हूँ। मुसीबत कर दी है मेरे लिए जिंदगी। ये इससे क्या हो गया? आपा, भाई ये मेरे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अरे इसका दिमाग खिसक गया है। तुम्हारी सास भी तो पागल होके मरी थी ना, बस उसी की रूह घुस गई है इसमें, वरना किसी और की रूह को तो ये घास डालने वाली नहीं है। अरे चुप कर। सास को तो मैंने गलती से दूध में ओवल्टीन की जगह चाट का मसाला डाल के दे दिया था। उनको ऐसा ठसका लगा कि वो 2 दिन बिस्तर पे पड़ी रही थी। और तू मेरा दिमाग मत खराब कर पागल। नहीं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरे बच्चों का मसला क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर वक्त अपनी हाँकती रहती है, दिमाग अच्छा नहीं करना। ए जमाल बेटा, कहीं और घर ले ले। अब इन पागलों के साथ हमारा गुजारा नहीं है। अम्मा, मैं तो पहले ही कोई और घर ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं इन पागलों के साथ कभी नहीं रह सकता। मैं रहूंगा तो सिर्फ पिंकी के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। क्या? अरे डूब मर चुल्लू भर पानी में कमबख्त कमीने। पिंकी के साथ रहेगा, माँ के साथ नहीं रहेगा है? या अल्लाह, इस पिंकी को तो मौत दे दे, हमारी तो जान छूटे उससे। हाँ, बस रोती रहना या अल्लाह या अल्लाह करती रहना। नालायक औलाद, कमबख्त माँ, पिंकी पिंकी पिंकी। पोजीशन तो टेंडर क्लियर होने के बाद ही होगी भाई। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि लेकिन मसला ये है कि ये जो सर वो बैंक से लोग हैं। बैंक से? अरे जूते मार के भगाओ उनको। नहीं नहीं, बुलाओ नहीं बुलाओ। आप आम खाएंगे? जी जी जरूर। आप अकेली खा रही हैं, मैं तो पूछ नहीं रही। सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। वैसे चाय के साथ आम बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे बहुत शौक से खाती हैं आप आम? हमारे घर में भी दरख्त लगा हुआ है आम का। शिराजी साहब कौन? जी मैं शिराजी हूँ। आपके कुछ ड्यूज थे बैंक के। ड्यूज? क्रेडिट कार्ड के ड्यूज? मगर मैंने तो सब क्लियर कर दिए थे। सब यही कहते हैं। क्या ड्यूज प्यूज लगा कर रखा हुआ है भिखारी कहीं के? सब यही कहते हैं। आपके लिए कर रहे हैं या फिर क्या कर लेंगे आप? फिर हम जो कर लेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। जमीला, आपने बिल क्लियर नहीं किया क्या? है दे दिए, झूठ बकवास कर रहे हैं। शिराजी साहब, ये आपके बिल है। 4 महीने से आपको नोटिस भेजना है, बिल भेजना है, मगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है हमें। जमीला, आपको नोटिस मिला था? अरे भाड़ में गया नोटिस, चूल्हे में झोंक दिया मैंने इनका नोटिस। ये जमा करें वरना फिर हम। अरे वरना क्या कर लोगे तुम? है हम जो कर सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे? हमारे घर में रह के हम ही को धमकी दे रहे हो तुम? बिल क्लियर करें फिर। क्या है ये? दिखाओ इधर, दिखाओ। फेंको उठा के इसको। अरे बिल क्लियर करें। ऐसी बिल की ऐसी क्या कर रहे हैं आप? कर रही क्लियर हो? करें बिल। बिल क्लियर करना पड़ेगा आपको। फेंकने से काम नहीं होता। ये फेंकने से आप भाई इतनी चीजें हम लेते नहीं है जितना तुम लोग बिल भेज देते हो। इतने लंबे 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 बिल भेज देते हो हम लोग को। ऐसे कैसे बिल भेज देते हैं? जब आप बिल इस्तेमाल कर रहे हैं तभी भेज रहे हैं ना। क्या इस्तेमाल किया हमने? तुम लोग खुद ही खाते हो पैसे। तुम लोग हो बैंक वाले चोर के बच्चे। क्या हो गया आपको? सब मैं सुबह इंशाल्लाह तमीज सिखाएं, बात करने की तमीज सिखाएं। बात कर। क्या बात है? पागल हो गए अपने हमारे घर में। प्लीज, मैं कल ड्यूज पे कर दूंगा आप लोगों के। प्लीज ठीक है, आप कल आके बैंक। 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें। कैसे नहीं देंगे आप? अरे निकलवा लो जैसे निकलवा सकते हो। अबे चल निकल हमारे घर से भाग। प्लीज प्लीज सर, मैं कल पे कर दूंगा आपको। जमीला प्लीज आप बैठें। सर ये कल क्लियर करें आप। आ जाएं। भाई मैं आ जाऊंगा प्लीज। मैं कल सुबह बैंक आ जाएं। ओके थैंक यू सर।
कहाँ गए भिखारी के औलाद, लातों की भूत। दो डंडे लगेंगे ना सही हो जाएंगे, आइंदा इस घर का रुख नहीं करेंगे। शिराजी मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हैं आप? सही तो कर रही हूँ, उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। मैंने आपको पैसे दिए थे कि आप जमा करा लें। भूख लग रही थी, खा गई पैसे में। जमीला ने जिंदगी भर किसी को हिसाब नहीं दिया, और अगर इतना चिड़िया जैसा दिल है ना तो रखे अपने कार्ड अपने पास, रखे अपने पैसे अपने पास, और लोगों को दिखाते रहें कि मेरे पास कार्ड और मेरे पास पैसे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। जमीला, ना, जमीला। मम्मी, वो आई एम सो सॉरी। मुझे अपनी मोहब्बत के लिए आपको यूं तंग नहीं करना चाहिए था। आपने कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही, मगर मुझे आज भी आपसे मोहब्बत है। अजीब अपनी जिंदगी है। मगर मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपकी मोहब्बत को अपने दिल से आप ही की तरह ख़त्म नहीं कर पाती। मेरी मोहब्बत बहुत हरीस है, बहुत हिर्स हो गया है मुझे। मैं सिर्फ आपसे और आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि आप मुझसे मोहब्बत करें, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत करने से प्लीज मत रोकिए। प्लीज मोमी।